Good morning, students. Welcome to online class for class 4th subject English. So, student, open your English Alive Collins book and open chapter number 9. How the leaves came down. किस तरह से पत्तियां नीचे आती हैं. It means पत्तियां किस तरह से झड़ती हैं. So, firstly, we will explain this chapter. So, reading. Do you know? क्या आप जानते हो? Why leaves fall in autumn? जो लीव्स है यानी कि पत्तियां जो है पतझड़ में क्यों झड़ती हैं. रीड दिस पोएम बाय सुसन कॉलेज टू फाइंड आउट. अब इस पोएम को हम पढ़ेंगे सुसन कॉलेज की कि किस तरह से ये सब कुछ होता है. आई विल टेल यू नो हाउ द लीव्स केम डाउन. क्या आप जानते हो किस तरह से पत्तियां नीचे आती हैं. द ग्रेट ट्री टू हिज चिल्ड्रन सेड. जो महान पेड़ था अपने बच्चों से कहता है यू आर गेटिंग स्लीपी. तुम्हें नींद आ रही है. येलो एंड ब्राउन. पत्तियां, ये जो पेड़ है वो अपने पत्तियों से कह रहा है तुम्हें नींद आ रही है. येलो पीली और ब्राउन भूरी. यस वेरी स्लीपी लिटिल रेड. हाँ हमें नींद आ रही है लाल कलर की. ये जो लीव्स थे इनको कलर इन्होंने दे दिया गया है येलो ब्राउन रेड ब्लू. इस तरह से इन्होंने जो कलर दिया उनसे बात कर रहे हैं. इट इज क्वाइट टाइम टू गो बेड. ये समय हो गया है बिस्तर पे जाने का. कहते हैं बैग ईच सिली पफिंग लीफ. हाँ प्रत्येक मूर्ख से विनती करते हुए कहा लेट अस लिटिल लॉन्गर स्टे. हमें थोड़ी देर रहने दो. वो विनती कर रहे हैं कि हाँ हमें थोड़ी देर और रहने दो. डियर फादर यानी कि प्रिय फादर पिताजी. ट्री बिहोल्ड योर ग्रीफ. हमारे दुख को संभालो. वो कह रहे हैं हमारे दुख को समझो. दिस सच अ वेरी प्लेजेंट डे. इतना सुखद दिन है. वो कह रही हैं आज का दिन कितना अच्छा है. वी डू नॉट वॉन्ट टू गो अवे. वो कह रहे हैं आज का दिन बहुत अच्छा है. हमें दूर नहीं जाना चाहते. हम एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते. सो फॉर जस्ट वन मोर मैरी डे. सो वो कह रही हैं तो बस एक और अनंतमय दिन के लिए सिर्फ एक और दिन के लिए हमें रहने दो. वाई डू नॉट वॉन्ट टू गो अवे. वो कह रही है हमें एक दिन के लिए और रहने दो. उस महान वृक्ष के लिए पत्रक चिपके हुए. वो कह रही है एक दिन और रहने दो. हम रह लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा. सो फॉर जस्ट वन मैरी डे टू द ग्रेट ट्री लीव्स क्लंग. वो एक दूसरे से विनती करते हैं कि हमें एक दिन के लिए और रहने दो. फ्रॉकलिक एंड डांस. वो कह रहे हैं थे और नाचते हुए वो डांस करते हैं. एंड देयर वे और वो अपना रास्ता बनाते हैं अपॉन द ऑटम. ऑटम मीन्स होता है पतझड़. ब्रीज स्वंग. पतझड़ की हवाएं चलने लगी थी. ऑटम में क्या होता है लीव जो होती है शेड हो जाती है झड़ जाती है. तो वही होने लगा था. विस्परिंग ऑल देयर स्पॉट अमंग. उसके आसपास जो थे वो पेड़ सारे निशान आने लगे थे. उनके सभी खेल फुसफुसाते हुए जितने पेड़ थे सब ऐसे होने लगे थे. परहैप्स द ग्रेट ट्री विल फॉरगेट. शायद. परहैप मीन्स होता है शायद. महान वृक्ष भूल जाए. हो सकता है ये जो पेड़ है हम पत्तियों को भूल जाएं. एट लेट अस स्टे अंटिल द स्प्रिंग. हमें वसंत तक रहने दो. वो कह रही हैं हमें मत झाड़ो. ये लीव जो है किससे कह रही है ट्री से कह रही है हमें अपने ऊपर से अभी मत झाड़ो. इफ वी ऑल बैग एंड कॉक्स एंड फ्रेड. वो कह रहे हैं हम आपसे बैग करती है. बैग मीन्स होता है भीख मांगते हैं और मानना और झगड़ना. वो उनसे मनाने लगे उस ट्री को और उनसे झगड़ने लगे. ये सारी चीजें वो सब ट्री से कर रहे हैं बिकॉज जो ट्रीज और लीव्स की बात में बात की जा रही है. जैसे कि आप लोग जानते ही हैं हमारे चैप्टर का ही नेम है हाउ द लीव्स केम डाउन. किस तरह से पत्तियां नीचे आती हैं. तो यही सारी बातें ये लीव्स किससे कह रही हैं ट्री से कह रही हैं कि हमें अभी मत झाड़ो. अब नेक्स्ट क्या होता है. नेक्स्ट है हमारा बट द ग्रेट ट्री डिड नॉट डू सच थिंग. लेकिन उस महान वृक्ष ने ऐसा नहीं किया. ही स्माइल. वो हंसने मुस्कुराने लगा. टू हेयर दिस विस्परिंग. उसकी फुसफुसाहट. विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाहट. उनकी फुसफुसाहट भरी आवाज सुन के वो मुस्कुराने लगा. कम चिल्ड्रन. आओ बच्चों. ऑल टू बेड. सब सो जाओ. वे रोया. ही क्राइड. वो रोने लगे. एंड एयर द लीव्स कुल्ड आर्ग्यू देयर प्रेयर. फिर क्या हुआ. क्या पत्ते उसकी प्रार्थना का आग्रह कर सकते हैं. तो वो पत्ते अपने आग्रह कर रहे हैं उससे आर्ग्यू वो कर रहे हैं विनती कर रहे हैं कि हाँ हमें रहने दो. ही शुक हिज हेड. क्या करता है उसने अपना सिर हिलाया. एंड फार अवे एंड वाइड. और वो दूर दूर तक उसने अपना सिर हिलाया और दूर दूर तक बहुत दूर दूर तक देखने लगा. फ्लटरिंग एंड रसलिंग एवरीवेयर. फिर बहुत तेज हवाएं चलने लगी. थरथराहट और सरसराहट वाली आवाज हवाएं चलने लगी. डाउन स्प्रेड द लीफ फ्लैट थ्रू आउट द एयर. फिर क्या हुआ
हवा के माध्यम से पत्ते बिखेर दिए। फिर उस ट्री ने क्या किया, हवा के माध्यम से उन पत्तों को बिखेर दिया गया। आई सॉ देम ऑन द ग्राउंड दे ले, मैंने देखा के भूमि पर लेटे हुए। फिर मैंने उन पत्तों को भूमि पर लेटे हुए देखा। गोल्डन एंड रेड, वो गोल्डन कलर के थे, लाल कलर के थे। एंड हडल स्वयं, वो सुनहरे थे, लाल थे, और झुंड के झुंड, और वो हडल स्वयं, हडल मीन्स होता है झुंड, स्वयं उन पत्तियों का झुंड था। वेटिंग टिल वन फ्रॉम फार अवे, वो इंतजार करने लगा, दूर से एक का इंतजार, वो दूर तक इंतजार करने लगे। वाइट बेड क्लोज हैप अपॉन द आर्म, अपनी वहां पर सफेद चादर बिछी हुई, और वो देखने लगे कि किस तरह से हम ट्री से अलग हो गए हैं। शुड कम टू रैप दैम सेफ एंड वार्म, और वो इंतजार करने लगे उन्हें सुरक्षित और गर्म लपेटने के लिए आना। वो कह रहे हैं कि हम वार्म रहें ताकि गर्म रहें, ऐसा कुछ करना चाहिए। द ग्रेट बेर, महान नंगे पैर, बेर मीन्स होता है नंगे पैर। ट्री लुक डाउन एंड स्माइल, नंगे पैर ट्री वहां देखने लगी और मुस्कुराने लगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, डियर लिटिल लीव्स ही सेड, वो कहती है प्यारे छोटे पत्ते, उसने कहा शुभ रात्रि, गुड नाइट बोला। एंड फ्रॉम ब्लो ईच स्लीपी चाइल्ड रिप्लाइड, इसी तरीके से प्रत्येक नींद वाले बच्चे ने उन्हें उत्तर दिया गुड नाइट, शुभ रात्रि। एंड मर्मर्ड, और वो बड़बड़ाया, इट इज सो नाइस टू गो टू बेड, बिस्तर पर आना बहुत अच्छा है। तो इस तरह से इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि ट्री के ऊपर से लीफ किस तरह से शेड होती हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या होता है। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।